केव डाइविंग को दुनिया के सबसे खतरनाक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में से एक माना जाता है। यह स्कूबा डाइविंग की जटिलताओं को पानी के नीचे की गुफाओं के खतरनाक अज्ञात भूभाग के साथ जोड़ता है। यह कहानी हमें फ्रांस के डुक्स डे कोली गुफा प्रणाली में ले जाती है, जो अपनी भूल भुलैया जैसी सुरंगों और रहस्यमयी सुंदरता के लिए जानी जाती है। 2010 में ब्रिटिश केव डाइवर क्रिस्टीन ग्रोसाट ने इस प्रणाली की एक महत्वाकांक्षी खोज की शुरुआत की, एक यात्रा जो मानव सहनशक्ति और जीवन रक्षा की सीमाओं का परीक्षण करेगी। डुक्स डे कोली गुफा प्रणाली कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह कई किलोमीटर तक भूमिगत फैली हुई है। इसकी सुरंगें अप्रत्याशित रूप से संकरी और चौड़ी होती रहती हैं, दृश्यता कम होती है और धाराएं तेज होती हैं। यह ऐसा स्थान है जहां एक छोटी सी चूक भी जानलेवा हो सकती है। क्रिस्टीन, एक अनुभवी डाइवर जिसे पानी के भीतर की खोज का वर्षों का अनुभव था, इन खतरों से भली भांति परिचित थीं। लेकिन जो लोग खोज का रोमांच चाहते हैं, उनके लिए जोखिम अक्सर इनाम के लायक होता है। 2010 की एक शांत सुबह क्रिस्टीन ने अपनी गहराई में उतराई शुरू की। अत्याधुनिक डाइविंग गियर, बैकअप ऑक्सीजन टैंक और कई टॉर्च सहित सभी उपकरणों से सुसज्जित वह अपनी तैयारी को लेकर आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। उनका लक्ष्य सिस्टम के भीतर एक अनदेखे कक्ष तक पहुंचना था। प्रारंभिक गोता आसानी से हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में जाती गईं, हालात और चुनौतीपूर्ण होते गए। दृश्यता लगभग शून्य हो गई और रास्ता इतना संकरा हो गया कि उसमें से गुजरना मुश्किल था। लगभग 200 मीटर गुफा के अंदर क्रिस्टीन को एक खराबी का सामना करना पड़ा। उनकी एक प्राथमिक रोशनी झपकने लगी, जिससे वह लगभग अंधेरे में डूब गईं। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनका रीब्रीदर, एक महत्वपूर्ण उपकरण जो निकाली गई हवा को रिसाइकल करता है, खराब होने लगा। यह उपकरण ऑक्सीजन की खपत को कम करके लंबे समय तक डाइविंग की अनुमति देता है, लेकिन अब यह टूटने के कगार पर था। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता गया, क्रिस्टीन की सांसें भारी होने लगीं। क्रिस्टीन ने तुरंत एक बैकअप एयर स्रोत पर स्विच किया, लेकिन वह जानती थीं कि समय तेजी से निकल रहा है। अंधेरे में हर रास्ता एक जैसा लग रहा था और बाहर निकलने का रास्ता असंभव रूप से दूर महसूस हो रहा था। संकरी सुरंगों ने उनकी गतिविधियों को कठिन बना दिया और उनकी संघर्ष से उठी गाद ने दृश्यता को और भी कम कर दिया। उनके अनुभव और प्रशिक्षण के बावजूद घबराहट ने उन्हें जकड़ना शुरू कर दिया। एक खतरनाक मानसिकता, जब ऐसी स्थिति में शांत और स्पष्ट रहना अत्यंत आवश्यक होता है। जमीन के ऊपर साथी डाइवर्स जो क्रिस्टीन की प्रगति की निगरानी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ गलत था। उनकी सुरक्षा रेखा से पता चला कि वह अपेक्षित समय पर सतह पर नहीं आईं और तुरंत एक आपातकालीन गोता आयोजित किया गया। बचाव दल समय के खिलाफ दौड़ रहा था, यह जानते हुए कि गुफा डाइविंग की दुनिया में मिनटों का अंतर जीवन और मृत्यु के बीच अंतर कर सकता है। बचाव दल क्रिस्टीन तक पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह हाइपॉक्सिया के प्रभावों के कारण दम तोड़ चुकी थीं। बचाव दल के पहुंचने से पहले ही उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। क्रिस्टीन की मृत्यु ने डाइविंग समुदाय में झटके की लहरें भेजीं, जो यह याद दिलाती है कि मानव क्षमता की सीमाओं को धकेलने में क्या जोखिम निहित है। उनकी कहानी उन लोगों के साहस और दृढ़ संकल्प की गंभीर गवाही है, जो अज्ञात को खोजने का साहस करते हैं। क्रिस्टीन ग्रोसाट सिर्फ एक केव डाइवर नहीं थीं, वह एक अग्रणी थीं, जिन्होंने दूसरों को पानी के नीचे की खोज की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उनकी कहानी काल्पनिक है, यह तकनीकी डाइविंग की दुनिया में अनगिनत वास्तविक त्रासदियों से प्रेरित है। खतरे वास्तविक हैं, लेकिन लोगों को खोज के लिए प्रेरित करने वाला जुनून भी उतना ही वास्तविक है। क्रिस्टीन जैसे खोजकर्ताओं की विरासत उन कहानियों में जीवित रहती है जो हम बताते हैं और उन सबक में जो हम सीखते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और आप और अधिक दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप कभी कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन वास्तव में
चैनल को बढ़ने में मदद करता है और मुझे आपके लिए और अधिक अद्भुत सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट में अपनी राय या भविष्य के विषयों के लिए सुझाव देना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।